इंदौर में सोमवार शाम अचानक आई तेज आंधी और धूल भरी हवाओं ने शहर में भारी हलचल मचा दी। कई मकानों के टीन और चद्दरें उड़ गई, जबकि निर्माणाधीन भवनों की दीवारें गिरने की भी सूचना मिली है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बड़े पेड़ धराशायी हो गए। वहीं धूल भरी आंधी के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने पहले ही तेज आंधी और खराब मौसम की चेतावनी जारी की थी, लेकिन तूफान की तीव्रता ने लोगों को चौंका दिया। धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई और सड़क पर मौजूद लोग जहां थे वहीं रुकने को मजबूर हो गए। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। तूफान और आंधी इतने भयंकर थे कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। इंदौर खंडवा रोड पर सिमरोल के पास भैरोघाट क्षेत्र में नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की पाइपलाइन फूटने से इंदौर शहर के अनेक इलाकों में सोमवार को जल संकट देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन तेज धमाके के साथ फूटकर क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके एक बाद कई फीट ऊंचाई तक पानी का फव्वारा उठने लगा। पानी की धार, हाई टेंशन लाइन तथा पहुंचने से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। घटना में हजारों गैलन पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। इलाके में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। आसपास के मकानों और ढाबों में भी पानी घुस गया। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से इंदौर क्षेत्र के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यहां पेयजल लाइन नहीं थी, बल्कि नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना जिसमें कृषकों को पानी दिया जाता है, ये वो लाइन थी। इससे पेयजल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदौर में पानी संकट को लेकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नर्मदा जलापूर्ति बंद कर टैंकरों के जरिए पानी बेचने का अवैध गोरख धंधा चलाया जा रहा है। आरोप है कि पिछले 15 दिनों में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास वाली गली तक में नियमित पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे रहवासी परेशान है। जानकारों का दावा है कि टैंकर व्यवस्था देखने वाले कुछ कर्मचारियों और सप्लायर ठेकेदारों की मिलीभगत से पानी की कालाबाजारी हो रही है। रहवासियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। इंदौर की सराफा चौपाटी में दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्षों से यहां व्यवसाय कर रहे कई पुराने दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पात्र होने के बावजूद दुकानें नहीं दी गई, जबकि नए व्यापारियों को कथित लेन देन के आधार पर आवंटन कर दिया गया। व्यापारियों का कहना है कि सराफा चौपाटी के अध्यक्ष राम गुप्ता ने अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाया और वास्तविक हकदारों की अनदेखी की। व्यापारी जगदीश खटीक एवं अन्य प्रभावितों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत रखने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद असली हकदार अपने अधिकारियों की लड़ाई के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। प्रभावित व्यापारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पात्र दुकानदारों को न्याय दिलाने की मांग रखी है। हमारी दुकानें हटा दी गई थी सराफा चौपाटी से, उसकी मांग कर रहे हैं और उसी विषय में हम लोग यहाँ पे आए हुए। कितनी दुकानें थी आपकी? मेरी तो एक ही स्टॉल था, बाकी काफ़ी लोग थे हमारे साथ जिनको न्याय नहीं मिला है। कम से कम 80 से 90 लोग हैं वो। लेकिन वहाँ पर तो जो पुराने लोग थे सिर्फ उन्हीं की दुकानें लगाने की अनुमति थी। आप लोग सब अभी वर्तमान में नए आए हो वहाँ पर? नहीं मैम, हम लोग मैं खुद 2011 से दुकान लगा रहा हूँ वहाँ पर, और कई लोग हैं जो 40-40, 50-50 साल से दुकान लगा रहे हैं, उनकी दुकानें भी हटा दी गई। और किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? सूची तो बोलते हैं कि रामजी गुप्ता ने बनाई हुई है, उसके कारण हटा दिया गया है। कौन है ये रामजी गुप्ता? पूर्व में अभी तो अध्यक्ष के रूप में पदस्थित हैं, पर उनके ससुर जी अध्यक्ष थे। चौपाटी अध्यक्ष थे? हाँ, सराफा चौपाटी नाइट। तो आपने शिकायत भी करी है? हमने शिकायत उनसे भी की है, हमने बात भी की है, पर वो बात करने के लिए इनकार करते हैं। इंदौर में आरटीओ का सघन चेकिंग अभियान जारी है। आरटीओ के उड़न दस्ते ने रेडिसन चौराहा, 3 इमली चौराहा और नेमार रोड पर सघन जांच पड़ताल चलाया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार 50 से अधिक बसों की जांच कर परमिट, फिटनेस, बीमा, फायर फर्स्ट एंड बॉक्स और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण भी किया गया। जांच के दौरान एक बस बिना परमिट तथा दूसरी बस परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाई गई। दोनों बसों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर कुल 1 लाख रुपए की वसूली की गई। इंदौर में तकनीकी आधार पर स्मार्ट पुलिसिंग को नई दिशा देते हुए इंदौर में पहली बार जिला के अंदर ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस पहल से पुलिस को कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, आपदा राहत और यातायात निगरानी में काफी मदद मिलेगी। 18 अत्याधुनिक ड्रोन रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं ट्रैफिक साथी ऐप नागरिकों को मार्ग परिवर्तन, जाम और यातायात संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में CSR के तहत प्राप्त 5 बोलेरो और 4 बुलेट वाहनों का भी लोकार्पण किया गया।
इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर गंजी कंपाउंड में पूर्वी रिंग रोड और मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना से प्रभावित किसानों ने सोमवार को धरना शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा और संतोषजनक समाधान नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और बच्चे धरने में शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी अपने साथ भोजन बनाने का सामान भी लेकर पहुंचे, जिससे लंबे आंदोलन के संकेत मिल रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक वे यहां पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भाई साहब, ये जो पूर्वी आउटर रिंग रोड है, ये पूरा जो इंदौर का एक सर्कल है, 139 मीटर का जो पूरा आउटर रिंग रोड बना रहे हैं, इसमें एक पश्चिम और एक पूर्वी। तो ये उस समय निरस्त की प्रकार पे था, आज से 1.5 साल पहले। लेकिन पूर्वी पश्चिम के जो किसानों को बहला फुसला के, उनको लालच दे के कहा कि आपको बाजार मूल्य का पैसा दे दिया जाएगा। उसके बाद आज उन किसानों की ये हालत है कि उन्हें गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा दिया गया। एक तो उनके साथ धोखा हुआ है। मानसून को लेकर इस वर्ष मौसम विभाग के साथ ज्योतिषी आकलन ने भी चिंता बढ़ा दी है। ज्योतिषाचार्य रामचंद्र शर्मा वेदी का कहना है कि ग्रह नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति सामान्य से कम वर्षा के संकेत दे रही है। उनके अनुसार सूर्य और मंगल का प्रभाव अधिक रहने से तापमान बढ़ सकता है तथा कई क्षेत्रों में बारिश का आगमन असमय रह सकता है। इससे कृषि उत्पादन, भूजल और पेयजल व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मानसून कमजोर रहा तो जल संकट गहरा सकता है। ऐसे में जल संरक्षण को प्राथमिकता देने की काफी आवश्यकता है। ज्योतिष में वर्षा की भविष्यवाणी करना अत्यंत दुर्भर कार्य है। इस वर्ष नए संवत्सर का राजा बृहस्पति है तो वहीं मंत्री मंगल है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो वर्षा, प्राकृतिक आपदा इत्यादि का विचार सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश से होता है। उसके साथ ही रोहिणी का वास कहाँ है, चतुर्मेघ विचार, गोचर स्थिति पर वर्षा की स्थिति निर्भर करती है। इंदौर की रेवती रेंज पहाड़ियों को हरा भरा बनाने के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत अब ट्रीटेड वाटर से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर लगाए गए लाखों पौधों तक पानी पहुंचाने के लिए विशेष पाइपलाइन बिछाई जानी है। हालांकि निर्धारित समय सीमा के मुकाबले कार्य की गति धीमी रहने पर जनकार्य समिति ने नाराजगी जताई है। समिति प्रभारी राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जल्द अधिकारियों की बैठक लेकर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। कैलाश जी की बड़ी सोच है, शहर के प्रति उनका बड़ा भाव है और लोगों के भी जो है, जनता की भी पार्टी से बड़ी अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए 2 साल पहले कैलाश जी ने 51 लाख पौधे का जो लक्ष्य रखा था और प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम, मुख्यमंत्री जी के एक बगिया माँ के नाम को लेके हमने शहर के अंदर 7 जुलाई से 14 जुलाई तक 2024 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए थे। उसमें पितृ पर्वत से लेकर पूरे शहर के अंदर हमने 51 लाख पौधे लगाए थे और 12,41,000 पौधे जो शहर के नागरिकों के सहयोग से रेवती रेंज पे जो किया था, उसमें ग्रीनीज बुक रिकॉर्ड में हमको जो है पुरस्कृत भी किया है और मुख्यमंत्री जी उसके अंदर थे और सारे केंद्रीय मिनिस्टर और सब लोग आए थे और उसमें हमने चैलेंज ये भी था कि उनको जिंदा रखना। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले सत्तू की मांग इस बार अपेक्षा से कम रही। गर्मियों की पहली पसंद माने जाने वाले सत्तू के कारोबार पर बदलती खान पान की आदतों का असर दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का कहना है कि युवा वर्ग अब पारंपरिक पेय पदार्थ की जगह कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य आधुनिक विकल्पों को ज्यादा पसंद कर रहा है। हालांकि सत्तू के पोषक और स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए पुरानी पीढ़ी में इसकी मांग बनी हुई है। विक्रेताओं के अनुसार जागरूकता बढ़े तो सत्तू की लोकप्रियता फिर बढ़ सकती है। सत्तू की डिमांड वही जो 12 महीने थे, फिर भी ठीक है। इस बार जो सत्तू का महत्व है, सत्तू जो चलना चाहिए वो तो नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी उस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। जो पुराना वर्ग है आदमी आज भी वो 2, 4, 5 किलो सत्तू गर्मी के अंदर खा जाता है। सत्तू इतना फ़ायदे की चीज़ है, पेट में ठंडक पहुंचाता है। जौ, चना, गेहूँ और इसका मिश्रण करके बनाया जाता है। इसको नमकीन भी बना सकते हैं आप, मीठा भी खा सकते हैं आप। इसके बहुत पेट के ठंडक के फ़ायदे हैं। लोग आज नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है कि सत्तू क्या चीज़ है। नूडल्स, मंचूरियन और ये खिलवा लो इनसे। सत्तू का ये आप खाली पेट पी के निकल जाएंगे तो पेट में ऐसा लगेगा कि 2 कचौरी का काम करता है। सत्तू बहुत फायदेमंद चीज़ है। डॉक्टर भी आज यही सलाह देता है शुगर वालों को कि सत्तू का उपयोग करें।
इंदौर में पानी की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस और नगर निगम के बीच विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस की जल रिपोर्ट को महापौर पुष्पित भार्गव के द्वारा फर्जी और भ्रामक बताए जाने पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि चोकसे ने कहा कि यदि रिपोर्ट गलत है तो महापौर अदालत में चुनौती दे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा रखे गए तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चोकसे ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य का है और सभी दलों को मिलकर स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। क्या है, बड़ा गंभीर विषय है कि परीक्षण बड़े लेवल पे कराया गया, समय लगा और हमारा दायित्व है कि कोई ऐसी चीज़ ना होवे कि गलत रिपोर्ट आवे। समय इसीलिए लगा कि सूक्ष्म रूप से उसका परीक्षण करके माइक्रो लेवल पे परीक्षण करके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और सार्वजनिक करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि इंदौर शहर की जनता को शुद्ध जल मिले। इसी के साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबको निर्देशित करा है कि सब वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर रूप का जो पानी है वो ज़मीन में कैसे पहुँचे इसको लेकर भी कांग्रेस के लोग नगर निगम के सारे प्रयासों में हर संभव मदद करने को तैयार है। हम जनता को जागृत करने को तैयार है ताकि इंदौर का भूजल स्तर कैसे बढ़े। खाली नेगेटिविटी नहीं, और हम पॉजिटिव भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको साथ में लेना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा और सारे इंदौर के जितने पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस भाजपा को छोड़कर सबको अपना समझना पड़ेगा, अपनत्व का भाव लाना पड़ेगा। मेरा तेरा करके जिस प्रकार से आपने महापौर के पद को छोटा करा है वो निश्चित रूप से आपने महापौर की गरिमा को गिराया है। जिस तरह से कांग्रेस के पार्षद और भाजपा के पार्षद महापौर को करना मुझे लगता है कि बहुत लज्जित करने वाले शब्द है जो इंदौर शहर के महापौर को नहीं बोलना चाहिए। एक बार फिर से मैं महापौर जी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट झूठी है तो आप कोर्ट जाइए, अन्यथा वापस से माफ़ी मांगिए कि आपने कांग्रेस की रिपोर्ट को जो झूठा बताया वो आपने सरासर सफ़ेद झूठ बोला है। इंदौर जिले में जनगणना के तहत हाउस लिस्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अब जिला प्रशासन अगले चरण की तैयारियों में जुट गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते ही फील्ड टीमों को प्रशिक्षण और आवश्यक ब्रीफिंग दी जाएगी ताकि आगामी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके। उन्होंने हाउस लिस्टिंग अभियान में सहयोग देने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और इंदौर वासियों का आभार व्यक्त किया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और जो हाउस लिस्टिंग का काम है वो पूर्ण हो गया है और अब अगला जो चरण रहेगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का रहेगा, जिसमें हम लोग जिसके निर्देश आने के प्राप्त हमारी टीम की ट्रेनिंग करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे और उस कार्य को ही पूर्ण करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सबको विदित है कि जो सेंसस की जो जानकारियाँ होती हैं उसी के आधार पर हमारी जो नीति निर्धारण होता है देश का वो होता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा है ये और हमारी टीम पूरी मेहनत से काम करते हुए उसको पूर्ण कर रही है। इंदौर पुलिस के संजीवनी बाल मित्र केंद्र छत्रीपुरा में आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप का उत्साहपूर्ण समापन हो गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित इस कैंप में बच्चों को योग, ध्यान कला, व्यक्तित्व विकास, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार, नशे के दुष्परिणाम तथा गुड टच बेड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। विभिन्न विशेषज्ञों और अधिकारियों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। समापन समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मिठाइयां और उपयोगी उपहार प्रदान किए गए। वर्ष 2005 से संचालित यह केंद्र अब तक 7000 से अधिक बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सकारात्मक जीवन मूल्यों से जोड़ चुका है। थाना चंदननगर पुलिस ने एक शातिर नकबजन अंकित मालवी को गिरफ्तार कर 2 चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा किया। आरोपी से कालू आइस डिपो से चुराए गए 28,620 रुपए नगद तथा सिंहासा राम मंदिर से चोरी गए करीब 3 लाख मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। थाना प्रभारी तिलक कारोले के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनोज भदौरिया, सहायक उप निरीक्षक दीपेश गोराना, प्रधान आरक्षक बलराम सिंह चौहान, प्रदीप बघेल तथा आरक्षक अनिल, सुनील, धीरज, हरि सिंह और अरुण जाट की इस कार्य में सराहनीय भूमिका रही। इंदौर के भौरका थाना पुलिस ने आधुनिक तकनीक की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 3,60,000 रुपए कीमत के 13 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए। रेडमी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस सहित विभिन्न कंपनियों के मोबाइल अलग अलग जिलों और राज्यों से ट्रेस किए गए। मोबाइल वापस मिलने पर फरियादों के चेहरे खुशी से खिल उठे और पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ गया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी संतोष दूधी, उप निरीक्षक नीलमणि ठाकुर, आरक्षक शैलेंद्र, विनीत एवं रविकांत शर्मा ने की है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
मेरा नाम गौरव सोनी है और मैं देवास का निवासी हूँ। दरअसल मैं इंदौर में एक दिन गाड़ी चलाते हुए कॉलेज की तरफ जा रहा था और मेरी जेब से फ़ोन गिर गया था। ये बात लगभग दिसंबर की है, पिछले साल की। दरअसल मैंने तो उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी कि मुझे फ़ोन कभी मिल पाएगा, पर मैं इंदौर पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी लगन के द्वारा उन्होंने जो काम किया उस वजह से मुझे मेरा फ़ोन मिल पाया। मेरा नाम अंजलि कारपेंटर है, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और मेरा जो फ़ोन है लगभग 1 साल पहले होलकर कॉलेज के सामने से गिर गया था, तो वो चोरी हो चुका था। लेकिन मेरे अपना फ़ोन मतलब कि मिलने की उम्मीद पूरी खो दी थी, लेकिन बहरगुआ थाने की जो पुलिस है उन्होंने मेरी फ़ोन को ढूंढने में मेरी सहायता की और आज मेरा फ़ोन मुझे मिल चुका है, उसके लिए तहे दिल से